हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल लेवल लर्निंग पॉइंट। आज के हम इस वीडियो में ईवीएस यानी आपके पर्यावरण अध्ययन जो कि आप सीटेट की अंतिम तैयारी कर रहे हैं उसके सीरीज नंबर 3 लेकर आई हूं, जिसमें आज हम फिर से बहुत ही इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। और अगर आप ये सारी सीरीज को देख लेते हैं तो आपके जो एनसीईआरटी का सेशन आता है 15 नंबर्स का सीटेट एग्जाम में, तो आपका इसमें टोटल 15 नंबर्स का कवर हो जाना है। तो आप इस तरह के कोई भी वीडियो को बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा और छोड़िएगा मत, सारे वीडियोस आपको देखने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये वीडियो। देखिए, सबसे पहले अगर आप देखें तो हमारा सबसे पहला पॉइंट्स है, पक्षी जब दोनों आँखें किसी एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो वो क्यों करते हैं, उसका कारण याद रखिएगा। उसका कारण ये है दूरी का पता लगाने के लिए। याद रखिएगा, पॉइंट आपको देख सकता है कि पक्षी अपनी दोनों आँखों को जब किसी एक वस्तु पर केंद्रित करते हैं तो वस्तु से अपने तक की उस दूरी का पता लगाने के लिए करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। बिल्कुल, आपने अगर आप देखें तो आँखों की पुतली कभी घूमती हुई नहीं दिखी होंगी, इसलिए वे अपनी गर्दन घुमाकर ही आसपास देखते हैं। आपने देखा जब भी पक्षियों को देखना होता है हम लोग क्या करते हैं, अपनी आँखों की पुतली को घुमा लेते हैं, लेकिन पक्षी जो अपनी आँखों की पुतली को नहीं घुमा पाते, इस वजह जब उनको देखना होता है, अगर उनको बाएं साइड देखना तो अपनी पूरी गर्दन में वहाँ पे बाएं साइड घुमानी पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं। मनुष्य से 4 गुना दूर देख पाते हैं कौन कौन से पक्षी। याद रखिए, ये 3 पक्षी जो है मनुष्य से 4 गुना दूर देख पाते हैं, चील, बाज और गिद्ध। कौन कौन? चील, बाज और गिद्ध, ये 3 पक्षी हैं जो मनुष्य से 4 गुना दूर देख पाते हैं। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और इससे पहले मैं बता दूं, जो हमारा लास्ट वाला वीडियो था ये हमारे ईवीएस का, तो उसमें मैंने पक्षियों के बारे में जैसे शक्करखोरा, फाख्ता, कलचिड़िया और हमारे दर्जन चिड़िया, इन सब के बारे में मैंने आपको उसमें कवर किया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, रात में उड़ने वाले पक्षी किस रंग में वस्तुओं को देखते हैं। तो याद रखिएगा, ऐसे पक्षी जो रात में उड़ते हैं वो बेसिकली वस्तुओं को सफ़ेद और काला में ही देख पाते हैं। ऑब्वियसली बात है, रात हो गया नहीं, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो वस्तु या तो सफ़ेद दिखाई देगी या फिर काली दिखाई देगी। आँखों के कैसे उड़ता है चमगादड़, जो बिना आँखों के पराश्रव तरंगों के माध्यम से उड़ता है। यानी जब उड़ता है रात को तो पराश्रव तरंगों को छोड़ता जाता है, जिससे उनके मार्ग में जब भी कोई अगर बाधा है, कोई वस्तु आ रही है तो उन्हें पता चल जाता है, उसकी दूरी पता चल जाता है और उससे आने वाली बाधा से वो बच जाता है और इस तरह से वो अपनी रात के अंधेरे में भी उड़ लेता है। नेक्स्ट है, मछलियाँ खतरे की चेतावनी कैसे देती हैं। याद रखिएगा, बिजली की तरंगों द्वारा। जब मछलियाँ पानी में तैरती हैं तो वो खतरे की चेतावनी कैसे देती है, बिजली तरंगे छोड़ती हैं। ठीक है, सारी मछलियाँ, कुछ मछलियों की बात है यहाँ पर। भालू जैसे दिखने वाला जानवर कौन होता है? स्लॉथ। स्लॉथ एक जानवर होता है, बिल्कुल भालू जैसा दिखता है, लेकिन इसकी कुछ विशेषताएं भालू जैसी नहीं है। इसकी कुछ खास विशेषताएं जैसे कि स्लॉथ, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हो तो जरूर याद रखिएगा। पहला पॉइंट है कि पेड़, जो स्लॉथ होता है ये पेड़ से लटक कर उल्टा लटकता है, मतलब सोता है। याद रखिएगा इस चीज़ को, जो स्लॉथ होता है पेड़ से उल्टा लटक कर सोता है, वो भी कितनी 17 घंटे सोता है। ठीक है, अगला पॉइंट है, इसकी आयु जो होती है 40 वर्ष की होती है, इसकी मैक्सिमम 40 वर्ष तक जिंदा रहता है। नेक्स्ट पॉइंट है कि अपना जीवन 8 पेड़ों पर रहकर ही बिताते हैं और उसी पेड़ के पत्ते खाते हैं। याद रखिएगा इसे, ये जो स्लॉथ है ये केवल अपना पूरा जीवन 8 पेड़ों पर रहता है, पेड़ों पे रहता है, वहीं सोता है, तो 8 पेड़ों पर ही केवल रहता है और उसी पे जिन 8 पेड़ों पे वह रहता है उसी की वो पत्तियां खाता है और अपना जीवन जीता है। एक चीज़ और है कि सप्ताह में केवल एक बार पेड़ से उतर कर मल त्याग करता है। नहीं, इतना ज़्यादा ये आलसी लड़का है ना, सॉरी आलसी ये जानवर है कि सप्ताह में एक बार ही पेड़ से उतरता है और मल त्याग करता है, 8 पेड़ों पे अपना जीवन बिताता है, 40 वर्ष की मैक्सिमम आयु होती है केवल, और ये उल्टा लटक कर 17 घंटे सोता है। बहुत आलसी है, लेकिन आप लोग बिल्कुल भी आलसी मत बनिएगा, आप लोग खूब मेहनत से इस चीज़ को पढ़िए, रिवाइज करते रहिए। नेक्स्ट है, कालाहांडी जिला किस प्रदेश में। याद रखिएगा, उड़ीसा में है। ठीक है, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, याद रखिएगा इसे भी। उड़ीसा में सबसे अधिक चावल उत्पादन होता है कहाँ पर? कालाहांडी। जो कालाहांडी जिला है ये फेमस ही जो चावल है इसके उत्पादन के लिए। ठीक है, और उड़ीसा में जो महानदी है, महानदी की बेसिन में, यानी महानदी के जो किनारे होता है यहाँ पर सबसे ज़्यादा चावल उत्पन्न होता है। वैसे यहाँ नदी की बात हो या बेसिन की बात है तो हमारा महानदी है, लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि चावल उत्पादन में प्रथम राज्य कौन है तो याद रखिएगा पश्चिम बंगाल है।
नेक्स्ट है चप्पल या बैग में प्लास्टिक कपड़े से बना वेलक्रो का आविष्कार किसने किया। देखिए आपने देखा होगा बैग वगैरह होते हैं या कुछ चप्पलें वगैरह होती है, उसमें जो होता है एक चिपकने वाला ऐसा ब्लैक कलर का लगा होता है, दूसरी साइड जो होता है थोड़ा सा सॉफ्ट सा रुई टाइप का लगा होता है, कॉटन का बना होता है। इसको जब आप इसमें अटैच कर लेते हो तो चिपक जाता है, यानी आपकी बेल्ट टाइप की जो पैरों जो आपकी सैंडल्स में होती है या बैग में होती है, जिसकी आप खोलते हैं चर चर की आवाज़ आती है, सभी ने देखा होगा, सभी ने यूज़ किया होगा। तो उसे एक नाम कहते हैं, उस चीज़ को बोलते हैं वेलक्रो। और इसका आविष्कार जो किया था जॉर्ज मेस्टल ने किया था। ठीक है, किसने किया था? जॉर्ज मेस्टल ने वेलक्रो का आविष्कार किया था। और जो जॉर्ज मेस्टल है इस स्विट्जरलैंड के रहने वाले थे, तो इसे आप याद रखिएगा। बढ़ते नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, मनुष्य 6 गुना बेहतर कौन देख सकता है। देखिए अभी आपने 4 गुना बेहतर वाले 3 पक्षी याद किए थे, कौन कौन से? चील, बाज, गिद्ध। और यहाँ 6 गुना बेहतर देखने वाले एक जानवर है जिसे बोलते हैं बाघ, टाइगर। अब बाघ की विशेषता याद रखिएगा, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है। बाघ की विशेषता क्या है कि बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भाप लेती हैं, जो शिकार ढूंढने में मदद करती है। जैसे कि बाघ जब वो चलता है तो उसे अगर कुछ हवा में से पता चला कि इतने किलोमीटर दूर पे कोई शिकार है, तो उस हवा के कंपन से वो अपना शिकार ढूंढ लेता है। ठीक है, नेक्स्ट है बाघ अपने एक स्थान पर मूत्र करके छोड़ देता है, जिससे दूसरा बाघ अपना इलाका ना होने का एहसास होता है। ठीक है, बाघ जो है किसान पे मूत्र करके छोड़ देता है, जिससे क्या होता है दूसरा जब बाघ आता है तो उसे महसूस होता है नहीं ये मेरा इलाका नहीं है, वो अपने इलाके पे चला जाता है। ठीक है, यानी अपनी अपनी जगह ये लोग अपने कवर कर लेते हैं। नेक्स्ट है बाघ अपनी आवाज़ बदलता है। बाघ देखिए क्या होता है, बहुत ही शातिर जानवर होता है, ये अपनी आवाज़ बदलकर जो शिकार होता है उसको भ्रमित कर देता है, और जिससे क्या होता है शिकार समझ नहीं पाता कि आखिर वो कौन सा जानवर है। नेक्स्ट है बाघ का गुर्राना जो है करीब 3 किलोमीटर तक सुना जा सकता है। इसे भी याद रखिएगा, बाघ के गुर्राने को हम 3 किलोमीटर की दूर तक हम सुन सकते हैं। सुनने के लिए बाघ को कान अत्यधिक घूम जाते हैं। ठीक है, जब बाघ चीज़ों को सुनता है ना तो उसके कान बहुत घूमते हैं। ठीक है, एकदम फड़फड़ाते टाइप के हैं। चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं, आपने बाघ के बारे में सारी चीज़ें देख ली। अब देखिए बहुत एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है कि सांपों को नचाने वालों को क्या बोलते हैं। याद रखिएगा, ऐसे जो आप सपेरा ऑप्शन आपको मिल सकता है, प्लीज़ सपेरा मत करिएगा। एनसीईआरटी में आपको सांप को नचाने वाले को बोला गया कालबेली, एक विशेष जनजाति है जो सांपों को नचाती है या इसी से अपने जीविका चलाती है अपनी। नेक्स्ट है बीन, तुम्बा, खंजनी आदि वाद्य यंत्र किससे बनाए जाते हैं। देखिए आपने देखा होगा बीन जिससे सांप को नचाते हैं, तुम्बा इसी तरह से खंजनी, 3 हमारे एक वाद्य यंत्र हैं। इन वाद्य यंत्रों को सूखी लौकी से बनाते हैं। ठीक है, जो लौकी आपने देखा होगा, लौकी और सोचिए बीन एक जैसे कुछ कुछ लगते हैं ना, तो उसी तरह से क्या करते हैं सूखी लौकी को से हम बीन, तुम्बा, खंजनी वगैरह बनाते हैं। नेक्स्ट है भारत में कितने प्रकार के सांप पाए जाते हैं। याद रखिएगा भारत में टोटल 4 प्रकार के सांप पाए जाते हैं। पहला हमारा सांप है जिसे नाग बोलते हैं हम लोग आम भाषा में, वैसे कि साइंटिफिक में से बोलते हैं किंग कोबरा। दूसरा है करैत, तीसरा है दुबोया और चौथा है अफाई। ये सारे सांपों के नाम आप याद रख लीजिए, कौन कौन से हमारे सांप है। पहला सांप नाग, करैत, दुबैया और अफाई। नाग यानी किंग कोबरा, याद रखिएगा दुनिया का सबसे जहरीला सांप जो है वो भारत में पाया जाता है, जिसे बोलते हैं किंग कोबरा। ठीक है, और इन सांपों के दांतों से इनमें जो विष होता है, आगे वाले जो दांत होते हैं सांप के, इनमें विष होता है, और इसी के विष से हम सांपों के जो हमारा एंटीडोट बनाते हैं, या कह सकते हैं सांप के जहर को मारने के लिए दवा भी सांप के विष से बनाई जाती है। सांप के जहरीले दांत कितने होते हैं जिससे जहर दवा बनाई जाती है। याद रखिएगा 2, आगे केवल 2 दांत होते हैं जिनसे दवा बनाई जाती है। ऐसे लोग जो नेशनल ज्योग्राफी वगैरह देखते होंगे उन्होंने देखा भी होगा इस चीज़ को, सांप के जहर निकालते हैं उसके आगे के दांतों से। नेक्स्ट है आम को संरक्षित करने के कितने तरीके हो सकते हैं। देखिए आम को संरक्षित करने के लिए हम लोग अपने घरों में देखेंगे आप लोग कि आपके घरों में अचार बनाया जाता है, आम पापड़ बनाए जाते हैं, आमरस बनाया जाता है, टॉफ़ी, चटनी, ये सारी चीज़ें बनाकर हम संरक्षित कर लेते हैं। जैसे अचार बना लिया, सालों साल चलता रहता है। इसी तरह से टॉफ़ी, चटनी, आमरस, इन सबको हम स्टोर करके रख सकते हैं, भंडारित कर सकते हैं और संरक्षित कर लेते हैं। नेक्स्ट है आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को क्या कहते हैं। याद रखिएगा आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को मामड़ी तांड्रा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं आंध्र प्रदेश में आम पापड़ को? आम पापड़ को बोला जाता है मामड़ी तांड्रा। ठीक है, याद रखिएगा इस चीज़ को। बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारा पॉइंट्स पर।
देखिए हम जल्दी रिवीजन कर रहे हैं, ये हमारा एक्सप्लेन वाला वीडियो नहीं, एक्सप्लेनेशन जो मैंने दिया है इससे पहले मैंने आपको सारी पूरी जितनी ईवीएस से कंप्लीट ऑलरेडी करवा चुकी हूँ। ये तो मैं आपका रिवीजन वीडियो करवा रही हूँ, लास्ट टाइम रिवीजन, इसलिए मैं इसमें जल्दी जल्दी आपको बस एक बार रिवाइज सारी चीज़ें आपको एक बार रिमाइंड करा रही हूँ। ठीक है, नेक्स्ट है कैक्टस कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में बहुत आता है। कैक्टस जो है बेसिकली मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और नागालैंड, 4 जगह याद रखिएगा। कैक्टस के जो पौधे हैं 4 जगहों पे मेघालय, ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया, नागालैंड में पाए जाते हैं। कैक्टस के अन्य नाम, कैक्टस को नेपेंथिस भी बोलते हैं, घटपर्णी पौधा भी बोलते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर हमारा ER हो जाएगा, और इसमें पिचर प्लांट भी बोलते हैं। ठीक है, क्या क्या, नेपेंथिस, घटपर्णी और पिचर प्लांट। कैक्टस के पौधे के, ये भी बहुत एग्जाम में आपके आया हुआ है। कैक्टस के पौधे के बारे में बात करें तो कैक्टस जो होता है चूहे, मेंढक, कीड़े मकोड़ों को खा जाता है, याद रखिएगा। ये किसको किसको खा सकता है, चूहे, छोटे छोटे चूहों को खा लेता है, मेंढक खा सकता है, कीड़े मकोड़ों को खा जाते हैं। नेक्स्ट है आपका कि नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए, अब हम बात ये कि खाते क्यों, कैक्टस के पौधे जो होते हैं जब इनके शरीर इनकी जो बॉडी होगी यानी पौधे की बॉडी हो गई, तो इसमें जब नाइट्रोजन की कमी हो जाती है तो उस नाइट्रोजन की कमी को ही पूरा करने के लिए ये लोग चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े इन सबको खाते हैं। जबकि आप लोग जानते हैं पौधे तो अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण में बनाते हैं, लेकिन इन पौधों में जो है नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इस वजह से ये इन चीज़ों को खाने लगते हैं। नेक्स्ट है कीड़ों को आकर्षित करने के लिए गंध निकालता है। देखिए ये हमारा जो पौधा है बहुत शातिर है, जैसे बाघ क्या करता था, नई नई आवाज़ें निकालता था, आवाज़ बदल लेता था, ऐसे कैक्टस क्या होता है, कीड़ों को आकर्षित करने के लिए गंध निकालता है। ठीक है, आपको एग्जाम में पता है क्या मिलेगा, आपको एग्जाम में बोला जाएगा ऑप्शन में कि कीड़ों को आकर्षित करने के लिए ये क्या करता है, विशेष प्रकार की आवाज़ें निकालता था। याद रखिएगा, पौधा आवाज़ नहीं निकालता, पौधा गंध निकालता है। ठीक है, नेक्स्ट है भारत में मिर्च कहाँ से आई। ठीक है, भारत में मिर्च आई थी दक्षिण अमेरिका से, याद रखें ये क्वेश्चन आया हुआ है। इसके अलावा कॉफ़ी और भिंडी अफ्रीका से आई, मिर्च साउथ अमेरिका से, कॉफ़ी भिंडी अफ्रीका से, गोभी मटर यूरोप से आए, सोयाबीन चाइना से आया, और सोयाबीन से याद रखिएगा भारत में सबसे ज़्यादा सोयाबीन होता है मध्य प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट है घड़सीसर क्या है। देखिए राजस्थान में तालाबों को बोलते हैं घड़सीसर। ठीक है, घड़ा भरने की जगह तालाब, तो घड़सीसर कहाँ पर पाए जाते हैं, तालाब, राजस्थान में तालाबों को घड़सीसर कहते हैं। अलबरूनी, अलबरूनी एक जो था दार्शनिक था, मोरक्को का दार्शनिक था, तो ये कहाँ से, अलबरूनी कहाँ से आया था, याद रखिएगा जो अलबरूनी है ये अलबरूनी आया था उज्बेकिस्तान से। किस देश से आया था, अलबरूनी उज्बेकिस्तान से आया था। और वर्तमान में जो उज्बेकिस्तान है हमारे मध्य एशिया, जो एशिया हमारा कॉन्टिनेंट है, महाद्वीप है, इस एशिया महाद्वीप के मध्य में देश है उज्बेकिस्तान, वहाँ से आया था। पढ़ते हैं नेक्स्ट, तरुण भारत संघ किससे संबंधित। देखिए तरुण भारत संघ जो है संस्था ने राजस्थान में तालाब बनाए। देखिए राजस्थान में जानते हैं पानी की कमी रहती है, तो वहाँ पर तालाब बनाने की एक संस्था बनाई गई थी जिसका नाम था तरुण भारत संघ। ठीक है, तो तरुण भारत संघ किससे संबंधित है, राजस्थान में तालाब बनाने की संस्था है एक। नेक्स्ट है दुनिया का, नेक्स्ट पॉइंट है कि दुनिया का सबसे नमकीन सागर कौन सा है। तो याद रखिएगा दुनिया का सबसे नमकीन सागर मृत सागर है जॉर्डन में। ठीक है, जॉर्डन देश में है मृत सागर। इसकी लवणता क्या है, इसकी लवणता 300 ग्राम पर लीटर है, यानी 1 लीटर में करीब 300 ग्राम अगर हम नमक मिला दें तो जितनी हमारी लवणता बन जाएगी, जितनी हमारी नमकीनता बन जाएगी, वो ही उसकी मृत सागर की लवणता थी। नेक्स्ट है दांडी यात्रा गांधी जी ने कहाँ से कहाँ तय की थी। तो याद रखिएगा दांडी यात्रा गांधी जी ने साबरमती आश्रम से दांडी तक ये जो यात्रा तय की थी। और गांधी जी ने क्या किया था, साबरमती आश्रम से दांडी तक जाने के बाद नमक कानून तोड़ा था मुट्ठी में नमक लेकर। और ये घटना हुई कब थी, याद रखिएगा 1930 में। सन 1930 में गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी साबरमती आश्रम से दांडी तक। साबरमती आश्रम में अहमदाबाद में, और दांडी जो है समुद्र तट पर। ठीक है, तो इस तरह से ये पॉइंट्स हमारे कंप्लीट होते हैं। नेक्स्ट पढ़ते हैं अनीमिया का कारण क्या है। अनीमिया का कारण रक्त में लौह तत्व की कमी, यानी जब हमारे शरीर में, हमारे रक्त में आयरन की कमी हो जाती है तो अनीमिया रोग हो जाता है। नेक्स्ट है आयरन लौह की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाया जा सकता है। अगर हमें अपने शरीर में लौह की कमी को पूरा करना है, आयरन की कमी को पूरा करना है, तो गुड़, आंवला, हरे पत्तेदार सब्जियां खानी चाहिए।
नेक्स्ट है मलेरिया किन मच्छरों से काटने से होता है, तो मलेरिया जो है एनाफिलीज मादा मच्छर से काटने से होता है। अगर पूछा जाए आपसे मलेरिया के अलावा डेंगू, तो एडीज इजिप्टी मच्छर से, जबकि मलेरिया एनाफिलीज मादा मच्छर से होता है। नेक्स्ट है मलेरिया की खोज किसने की थी, मलेरिया की खोज की थी रोनाल्ड रॉस ने। ठीक है, किसने की थी, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी। इसके अलावा अब कब की थी, अगर ये भी क्वेश्चन आ जाए तो याद रखिएगा, रोनाल्ड रॉस ने मलेरिया की खोज की थी 1902 में की थी, और इसके लिए ही नोबेल प्राइज भी मिला था। खासकर ये भी याद रखिएगा, मलेरिया की जो खोज थी वो भारत में ही हुई थी, भारत के सिकंदराबाद में। तो यानी भारत के सिकंदराबाद में सन 1902 में नोबेल प्राइज मिला था रोनाल्ड रॉस को, किस लिए, मलेरिया की खोज के लिए। नेक्स्ट है कि पहाड़ों से रॉक क्लाइंबिंग के दौरान वापस उतरने को क्या कहते हैं, चढ़ने को रॉक क्लाइंबिंग बोलेंगे, लेकिन वही दौड़ने को या वापस लौटने को बोला जाता है रैपलिंग। तो इस चीज़ को भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है भारत की पहली महिला पर्वतारोही कौन थी, तो भारत की पहली महिला पर्वतारोही माउंटेनियर कौन थी, भारत की पहली महिला माउंटेनियर जो थी बछेंद्री पाल थी। ठीक है, और साथ ही याद रखना ये विश्व की पांचवी महिला थी जो जिन्होंने पर्वतारोही थी या जिन्होंने एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। तो इस तरह से आज के जो हमारे पॉइंट्स हैं कहीं कंप्लीट होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में आपके अगले नेक्स्ट पॉइंट्स होंगे, और वो हमारा लास्ट वीडियो होगा हमारे रिवीजन वीडियो का। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज का वीडियो अच्छा लगा। अगर अच्छा लगा तो मुझे लाइक, और अगर चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।